कि सत्ता पर एक बार फिर बीजेपी की दरअसल जो है निगाह टिकी हुई है। कोलकाता रेप केस को लेकर ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जो नाराजगी दिख रही है, उसमें बीजेपी अपने लिए सत्ता का रास्ता बनाने में लगी हुई है, ये कह सकते हैं। और इसीलिए इस मामले में पहले ही दिन बीजेपी ने सीधे इस्तीफे की मांग ममता बनर्जी से कर दी और इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन की मांग भी होने लगी। लेकिन ऐसे ही गंभीर अपराध उत्तराखंड, बिहार और यूपी यानी उत्तर प्रदेश में भी बीते दिनों में हुए हैं। वहां बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। आखिर क्यों? तब उसे न बेटियों की सुरक्षा की चिंता हो रही है और न ही कानून व्यवस्था में कोई खामी दिख रही है। बीजेपी का ये दोहरा चरित्र अब जनता को भी समझ आने लगा है और इसीलिए मोदी से बार बार सवाल होते हैं कि मणिपुर से लेकर हाथरस, उन्नाव और कठुआ की आपराधिक घटनाओं के बारे में मोदी जी का क्या कहना है। उन बेटियों के लिए बीजेपी ऐसी आंदोलित क्यों नहीं हुई जैसा अब होने का दिखावा कर रही है। असल में बीजेपी समाज में नफरत और बांटने के आधार पर ही राज करना जानती है और यही बीजेपी की राजनीति का आधार है। आप जानते हैं, बेस है नफरत और उसमें भी समाज को बांटकर राजनीति करना। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी की इस प्रवृत्ति से पहले से जनता को सावधान करते आ रहे हैं। याद कीजिए कि उन्होंने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में केरोसिन छिड़क दिया गया है, बस एक चिंगारी भड़काने की देर है। और अब देश में कहीं ना कहीं ऐसी चिंगारी भड़काई भी जा रही है। उसके नमूने आप लोग देख रहे हैं, लगातार ऐसे विजुअल से आप समझ रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और इसीलिए इन चिंगारियों से देश को वैसा नुकसान नहीं हो पा रहा है जैसा हो सकता था। राहुल की मोहब्बत की दुकान में अब एक टैक्सी ड्राइवर और उनके परिवार का प्रवेश हो गया है, एंट्री हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले दिनों अपने लिए एक कैब बुक की, उबर कैब बुक की। आप लोग भी आजकल कैब बुक करते होंगे, पहले हम लोग टैक्सी बुक करते थे, अब कैब बुक करते हैं। तो राहुल गांधी ने भी कैब बुक की। उनका मकसद था कि इसी बहाने टैक्सी ड्राइवर्स की जिंदगियों और उनकी समस्याओं को करीब से समझा जाए। इस वीडियो को देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो हालांकि लगभग 12 मिनट का है, लेकिन 12 मिनट नहीं दिखाऊंगा, 2-3 मिनट आपका लूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी के पास टैक्सी नहीं बल्कि अपनी कार है, ड्राइवर है, सब कुछ है। राहुल गांधी खुद भी ड्राइव करते हैं। चाहते तो वो अपनी कार से निकल जाते, लेकिन उन्होंने उबर बुक करवाया। उबर का ड्राइवर आता है, उसमें बैठते हैं और फिर वो राइड करते हैं। बातें क्या हो रही हैं और बात परिवार तक कैसे पहुंची, सब कुछ सुनिए। जरा देख लीजिए एक छोटी सी बानगी, छोटा सा हिस्सा इस वीडियो का। से चला रहे हो? ये 5 साल हो गए। शुरू क्यों किया? पहले मैं कंपनी में जॉब करता था, फिर शादी हो गई। अच्छा। शादी होने के बाद फिर इसी लाइन में आ गया। और कितने घंटे चलाते हो? सर इसका कोई वो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 12 2 दिन हो जाते, इसी में ही पड़ा रहता हूँ। पहले वही रेट 30 रुपए सीएनजी थी, तब भी गाड़ी यही रेट चलती थी। और आज 90-95 हो गए, वही रेट आज। टैक्सी वालों कोई वैल्यू नहीं करता है। जहाँ गाड़ी कोई नहीं जाती है वहाँ ओला उबर जाती है। चाहे दंदल हो, तालाब हो, कितना भी पानी, कल यहाँ तक बोनेट तक पानी था, लेकिन कस्टमर उतरा नहीं। मुझे तो वही छोड़ो। 11-12 में बहुत बढ़िया काम चला। ड्राइवरों ने गाड़ियां बना ली थी, तब तो कंपनी खड़े होने के 10,000 रुपए देती थी। मतलब पहले हाँ। फंदा लगाया, फिर हाँ। फंदा टाइट किया। हाँ, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है सर। आपने कब तक पढ़ाई की? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मैंने ITI किया है और यामा में जॉब किया था मैंने। जब मैंने अप्रेंटिस कर लिया तो यामा वालों ने निकाल दिया। यामा वालों ने? हाँ, एक साल। हाँ, कि भाई आपका ब्रेक हो गया। मैंने कहा अब कहाँ जाऊँ कि दूसरी कंपनी में ट्राई करो। तो फिर उससे मैं निकल के फिर मैंने गाड़ी का प्लान बनाया है। आपका पहला ओरिजिनल प्लान था कि मैं कंपनी में काम करूं, लेकिन ITI करके आया, कंपनी में जॉब किया, फाइनल इंस्पेक्शन में था, गाड़ी टेस्टिंग का मेरा काम था। क्या टेस्टिंग करते थे? ये स्कूटी, यामा की बाइक। तो फिर उन्होंने आपको फिर से क्यों नहीं लिया? क्लियर हो जाएगा ना, परमानेंट की स्थिति में आ जाओगे। तो कंपनी का रूल होता है परमानेंट नहीं करना। हाँ, परमानेंट नहीं करना है तो मतलब 6 महीने का ब्रेक। आज बताओ, मेरे तो भाग खुल गया। मेरा तो आपसे कोई ऐसा वो नहीं था कि आप अचानक मेरे पास, जबकि ये ड्यूटी 2 बार आई थी मेरे पास। अच्छा। हाँ, मैंने एक बार मेरी रेंटल मैं नहीं करूंगा, इतनी देर में और काम कर लूंगा, डबल हो जाएगा। 800 रुपए दिखा रहा था मेरे को 4 घंटे के। 4 घंटे के 800 रुपए। आपसे लेगा 1500 रुपए, मेरे को 800 रुपए। अगर आपको नहीं लगता कि
चुने हुए लोग अमीर होते जा रहे हैं हाँ, और लार्ज और जो बड़ा मैस है अब नीचे 90% लोग हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं। बस गरीब वो होते जा रहे वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही सिस्टम चल रहा है इस टाइम। हैं। राजस्थान में हम एक कानून लाए थे, हमारी जब सरकार थी हाँ, यहाँ पे, आपकी सरकार थी। तो हम कानून लाए थे कि जो भी उबर चलाता है या डिलीवरी करता है, हर ट्रांजैक्शन में उसके लिए थोड़ा सा पैसा पेंशन के लिए कटेगा। तो आपने मान लो आपने राइड की, हाँ। हर राइड के लिए कंपनी को थोड़ा सा पैसा आपके पेंशन के लिए अलग रखना पड़ेगा, जो आपको बाद में मिलेगा। बिल्कुल सर, इसके बारे में आपका क्या लगता है? बहुत बढ़िया रहा यार। एटलीस्ट सिक्योरिटी तो आए ना कि भैया थोड़ा सा हाँ, पैसा लास्ट हमारा में बचा जाके है। अगर मिल जाएगा तो उससे कुछ राहत हो जाए। बिल्कुल, दो काम सरकार कर सके, जैसे हमारी तेलंगाना में, कर्नाटक में सरकार है, अगर हम वहाँ दो काम कर सकें तो क्या हो सकते हैं? एक तो पेंशन का आपने कहा ठीक है, वो और क्या हो सकता है? एक तो इनका रेट सर सही किया जाए। रेट ठीक किया जाए। हाँ, रेट मतलब इनका पूरा वो निकाल के कैलकुलेशन करने के बाद इनका ये लिखा, हाँ, बाकी में इनको कुछ बच रहा है कि वैसे ही रो रहे हैं। मतलब मिनिमम वेज होना है, हाँ, कम से कम हाँ, wage हो। कम से कम जिंदा तो बने रहे ये। हम्म। जिसने गाड़ियां लेनी ना सर किस्तें नहीं डाल पा रहे हैं, ये कंडीशन है। सारे टैक्सी वाले रो रहे हैं इस टाइम, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सपने में भी नहीं सोचा था, सिर्फ टीवी पे देखा था। तो सुन रहे थे आप दोस्तों, सुनील उपाध्याय नाम के इस टैक्सी चालक से राहुल गांधी ने घर परिवार की जानकारी के साथ साथ उनके सपनों के बारे में बात की और इसके अलावा राजस्थान में अपनी सरकार के दौरान बनाए गए कानून का जिक्र किया, जिसमें टैक्सी चालकों के लिए पेंशन की व्यवस्था होती थी। और साथ ही राहुल गांधी ने पूछा कि तेलंगाना और कर्नाटक में उनकी सरकारों को और क्या क्या काम करना चाहिए। एक आम आदमी से सत्ता में बैठे लोग इस तरह से विमर्श करके नीतियां और कानून बनाएं तो असल में जनतंत्र या प्रजातंत्र कायम होता है। ये बात आज राहुल गांधी ने एक सिरे से समझा दी है, जबकि बीजेपी का तरीका ठीक इससे उल्टा रहा है। बीजेपी पे आए हम, लेकिन उससे पहले एक और इसी वीडियो का दूसरा हिस्सा दिखाना चाहता हूं, जब राहुल गांधी इनसे पूछते हैं इसी टैक्सी ड्राइवर से कि परिवार में कौन कौन है, और उसके कुछ दिन बाद उसी परिवार से राहुल गांधी की मुलाकात होती है। ये शायद दिल्ली का ये बंगाली मार्केट का एरिया है, वहां का कोई रेस्तरां, जिसमें राहुल गांधी उसी परिवार के लोगों से मुलाकात करते हैं। आइए इनके बीच क्या बातचीत होती है ये भी देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पे, और इन सब के जरिए राहुल गांधी क्या राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि यहां आज की इस चर्चा की शुरुआत मैंने कोलकाता से की, कोलकाता रेप कांड में क्या कुछ हो रहा है उससे की, लेकिन राहुल गांधी को क्यों दिखा रहा हूं, इस वीडियो को क्यों दिखा रहा हूं, जरा समझिएगा, बाद में थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लेकिन पहले इस वीडियो को देख लीजिए। आपके पति के साथ हम गए उबर में, तो ये बता रहे थे आपके बारे में, तो मैंने कहा कि आपसे भी मिलते हैं। अच्छा, क्या लेंगे खाने के लिए? दो तीन चीज़ ले आओ, छोले भटूरे ले आइए, पापड़ी चाट ले आइए, आलू की टिक्की ले आइए। मिर्ची तो खाती हो ना? नहीं, आगरा पेपर दिया था टेट का, लेकिन वो लीक हो गया। उसके बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई। हाँ, इन्होंने बताया लीक होने के बाद पूरा, तो उसमें आपका पूरा पैसा जाया हुआ है। हाँ, तो आप क्या सोचते हैं, ये इनकी जो ड्राइवरी हो रही है इसके बारे में, ये आपको लगता है ये परमानेंट नहीं है, मतलब ये टेम्परेरी नहीं, करता है? परमानेंट है, लेकिन डेवलपमेंट इतना कहाँ है भैया? मतलब वही क्यों वही है? उतना ही है, मतलब खा लिया, उसके बाद में अगर बच्चे का फ्यूचर नहीं बना तो दिल्ली रहने का क्या मतलब है? इससे अच्छा तो घर था। कल से परेशान, सुबह जल्दी उठ के बोली कि सर से मिलने जाना है, जल्दी रेडी हो जाओ तुरंत। सुबह हमने अभी बोल रही है, फिर नहीं बोलेगी इतना। न्यूज पे देखती है? हाँ, न्यूज पे देखते अब तो बिल्कुल शर्मा रही हो। हैं। हाँ? मेरे साथ थोड़ी शर्माना है तुम्हें। आपका नाम लेके बोल रही थी, आपका नाम ले रही थी। मैंने ये बोल दिया ना, क्योंकि सर बोल न्यूज रहे थे देखते हैं ना हम बहुत लोग, तो न्यूज में देखते हैं। क्यों बोल रहे? बड़ी होके क्या करोगी? पढ़ाई बड़ी होके पढ़ाई थोड़ी करोगी, पढ़ाई तो नहीं, छोटी पढ़ाई होगी तब करने के करोगी। बाद क्या बनना है आपको? बनना पढ़ाई क्या करने है? के बाद क्या होगा? किस प्रकार के डॉक्टर? दिल के, दिमाग के, हड्डी दिमाग के? दिमाग के। हाँ, और आपका क्या प्लान है? डॉक्टर कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है? मैथ। और अच्छा कौन सा लगता है? बाकी सब। आप भी यूपी के हैं? हाँ। कानपुर से हूँ सर मैं, कानपुर, लेकिन मैरिज मेरी एटा में हो गई तो मैं एटा शिफ्ट हो गई।
एटा कैसी जगह है? ठीक है सर, डिस्ट्रिक्ट है तो ठीक ही है, लेकिन बस वही है कि सबसे पहले आपको क्या लगा जब आपने दिल्ली देखी पहली बार? कुछ नहीं लगा, बस फिर तो अपने घर की याद आती है यहाँ। आपसे मुलाकात हो गई, इतना क्या कम था। कर्नाटक में और तेलंगाना में उबर ड्राइवर्स के लिए कानून बना रहे हैं, तो मैं थोड़ा समझना चाहता था कि इनको मुश्किलें क्या हैं, क्या क्या चाहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इनसे बात करना हो तो जो आप लोग इन पर डिपेंडेंट हो तो आपसे भी बात कर लूँ। 24 घंटे हो जाते हैं, ना खाने का सिस्टम ना सोने का, वही है 24 घंटे होने के बाद। तो सुन रहे थे आप परिवार के लोगों से भी, टैक्सी ड्राइवर से ही नहीं मुलाकात बल्कि परिवार के लोगों से भी मुलाकात कर उनके साथ खाना खाकर और जो बातें यहाँ कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन बिल्कुल मजी हुई बात, सधी हुई बातें, और उसमें कर्नाटक और तेलंगाना का जिक्र इस परिवार से भी कर रहे हैं, उनकी पत्नी से भी कर रहे हैं। सुनील उपाध्याय जो ड्राइवर उनकी टैक्सी उबर टैक्सी चलाते हैं, लेकिन इनकी पत्नी से भी, और एटा कभी नहीं गया और एटा कैसी जगह है, ये सब कुछ यहाँ जानते समझते हुए, बच्चों से बात करते हुए राहुल गांधी। आज ये बात राहुल गांधी ने एक सिरे से समझा दी है कि देश की राजनीति की दिशा क्या हो सकती है, जबकि बीजेपी का तरीका ठीक इससे उल्टा रहा है। आप याद कीजिए कि किस तरह किसानों के से बिना पूछे हुए कृषि कानून बना दिए गए, या सेना से मशवरे के बिना अग्निवीर योजना लागू कर दी गई इसी देश में। अगर कहा जाए कि नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चला रहे हैं बल्कि कुछ लोगों के फायदे के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। रेल, बिजली, एयरपोर्ट, संचार, हर चीज निजी हाथों में जा रही है। और अब कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया है, ताकि दिल्ली की प्राइम लोकेशन की सरकारी जमीन भी औने पौने दाम में निजी हाथों में चली जाए। ये सब कुछ है। बीजेपी यही खेल शायद प्राकृतिक संपदा के धनी राज्य झारखंड में भी खेल रही है। आपने और हम लोगों ने कई बार चर्चा इसी मन से की है कि 3 स्टेट बहुत ही महत्वपूर्ण और मिनरल रिच हैं, प्राकृतिक संपदा से धनी हैं, जिनमें एक है ओडिशा, एक है छत्तीसगढ़ और एक है झारखंड। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में बीजेपी की सरकार है। क्या अब झारखंड में भी बीजेपी वही खेल खेल रही है ताकि उसकी सत्ता वहां काबिज हो जाए, सत्ता कायम हो जाए? झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डालने के बाद भी उसे फायदा नहीं हुआ, तो अब चंपाई सोरेन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इस पर हमने कल खूब चर्चा की, आज सुबह भी चर्चा की। वैसे चंपाई सोरेन के जाने से बीजेपी को अभी तो सत्ता नहीं मिलेगी, लेकिन विधानसभा चुनावों में वो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। यानी एक तरफ चंपाई सोरेन की कहानी, एक तरफ राहुल गांधी की कहानी और एक तरफ कोलकाता की कहानी चल रही है। 3 पैरेलल कहानियां। इन तीनों कहानियों में 2 पैरेलल चीजें चल रही हैं। एक तरफ नफरत और बंटवारे की राजनीति, और इस खेल को रोकने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। इसीलिए यहां राहुल गांधी के इस बयान को, इस बाइट को, इस वीडियो को आप तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो कोलकाता में चल रहा है उसके क्या मायने हैं, और जो झारखंड में चल रहा है उसके क्या मायने हैं। आइए इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार, रक्षा का त्यौहार। और ये त्यौहार सिर्फ भाई बहन का ही नहीं बल्कि एक दूसरे की रक्षा की कस्में खाने का त्यौहार है, प्रेम और सद्भाव का त्यौहार है। और ऐसे में अगर देश में नफरत और बंटवारे की राजनीति पर रोक लगाने की थोड़ी बहुत भी कोशिश हो जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। आज का दिन तो और भी अच्छा दिन है। चलिए इस अच्छे दिन पर कुछ अच्छी बातें करते हैं, और ये अच्छी